अगर हम खुद को नकली धार्मिक कहें तो उसमें कुछ भी गलत नहीं। जब हमें सिर्फ नकली चीज़ों से प्यार रहता हो, जीवित और सजीव के प्रति हम स्वार्थी और वहसी बन जाते हों, हम खुद को असली धार्मिक कैसे कह सकते हैं? जब आस्था की बात आती है, धार्मिक नकली गाय पैसा भी खाती है और असली गाय कचरा खाने को मजबूर है। हमारे त्योहारों पर हम गाय को खीर खिलाते हैं, मंदिर में पत्थर की गाय की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ही वो हमारे लिए पूजनीय है। वही गाय अगर हमारे खेत में हमारी थोड़ी फसल खा जाए, हमारी सारी मातृभक्ति छूमंतर हो जाती है और हम पूरी ताकत के साथ उसी गाय माता के पीछे लठ लेकर दौड़ पड़ते हैं। तब हमारे लिए वो माता एक पशु बन जाती है। गाय पालने वाले के लिए वो तभी तक माता है जब तक वो दूध दे रही है। जिस दिन वो दूध देना बंद कर देती है, तब वो सड़क का आवारा पशु बन जाती है। गाय जैसा उपयोगी पशु कोई भी नहीं, जो दूध देने के साथ साथ वोट भी दिलवाती है। अक्सर गाय को लेकर मीडिया में बवाल होता रहता है, कहीं ना कहीं से मॉब लिंचिंग की खबरें मिलती रहती हैं। लेकिन उस वक्त कोई गोरक्षक नजर नहीं आता जब गाय भूख से तड़पती हुई कचरे के ढेर पर मर रही होती है। इस बारे में कोई नहीं सोचता जिस गाय के लिए मॉब लिंचिंग हुई है, उस गाय को बेचने वाला भी कोई गाय का सपूत ही होगा। मॉब लिंचिंग करने वाले अगर गाय में सच्ची आस्था रखते तो अब तक सड़क पर उतरकर गाय पर राष्ट्रीय कानून की मांग कर चुके होते और गाय का कॉपीराइट रखने वाली सरकारें गाय पर राष्ट्रीय कानून बना चुकी होती। लेकिन जब सब नकली हो तो ऐसी उम्मीद कोई कैसे करे? अगर हम गाय को सच में माता समझते तो आज एक भी गाय कचरा खाने पर विवश ना होती। वो हमारी जन्म देने वाली माता के साथ हमारे घर में रहती। लेकिन समस्या अकेले गाय माता की नहीं है। माँ की तुलना हो नहीं सकती। युग आते हैं, युग जाते हैं, माँ की गाथा। सचमुच की माताओं से ही वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं और हम धार्मिक लोग 9 दिन तक लगातार जय माता दी बोलते हैं। क्या हम सच्चे धार्मिक हैं? क्या ये सम्मान एक दिखावा नहीं है? क्या ये आस्था दिखावा नहीं है? अपने धार्मिक उत्सवों में हमें नकली चीज़ों से ज़्यादा प्यार रहता है। हमें हर नकली चीज़ से प्यार है। नकली गाय, नकली चूहा, नकली सांप हमारे लिए पूजनीय है। अगर हम किसी भी चीज़ को सिंबल मानकर पूजते हैं तो उसके जीवित रूप से उतनी ही नफरत क्यों करते हैं? एक तरफ हम कहते हैं नारी देवी का रूप है, उसे मूर्ति के रूप में हम पूजते हैं, और उसके जीवित रूप में हमें वो देवी नजर नहीं आती। जहाँ नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है, वहीं नारी की सुरक्षा में बहुत से कानून बनाने पड़ते हैं, फिर भी वो सुरक्षित नहीं। क्या ये सम्मान दिखावा कर नहीं? हमारी संस्कृति देखिए, हम नदियों को भी माता कहते हैं। हम अपनी संस्कृति को दुनिया में सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। मानने में जाता भी क्या है, लेकिन यहाँ भी हमारी मातृभक्ति नकली साबित होती है। आज गंगा की बात करें तो आप सभी जानते हैं आज गंगा कितनी दूषित हो चुकी है, और IGIMS के कैंसर विभाग में हुए अध्ययन शोध की रिपोर्ट देखें तो आज गंगा की वजह से आसपास के पीने का पानी भी बहुत जहरीला हो चुका है। जिन देशों में इनमें से किसी को भी देवी और माता नहीं कहते, उन देशों में यह सबसे ज्यादा सुरक्षित है। और यहाँ हमारे देश में सभी को धार्मिक सम्मान प्राप्त होने के बाद भी इन सब की हालत आप सभी के सामने है। ऐसे में हम अपने आप को कैसे धार्मिक कहें? असली धर्म क्या है, कैसा है, कहीं नजर नहीं आता। उसका कोई असर नजर नहीं आता। धर्म तो हजारों सालों से है। हजारों सालों में भी हम ऐसे हैं। आगे भी बदलाव की
कोई उम्मीद नहीं। हो सकता है किसी धार्मिक व्यक्ति को मेरी बात बुरी लगे, मेरी बात का बुरा लगना भी जायज है। जब तक हम नकली धार्मिक हैं, हमें सच्चाई बुरी लगती रहेगी। जब धर्म और पाखंड एक हो गए हों, दोनों एक दूसरे में समा चुके हों, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे की वजह से हो, हमें पाखंड पर सवाल धर्म के खिलाफ लगता रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।